हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम अकबरी लोटा पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कहानी की बात। प्रश्न नंबर 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वह चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा वह चुप इसलिए रहे क्योंकि वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे, और दूसरा उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने चू भी कर दी तो कहीं बाल्टी में ही भोजन ना करना पड़े। प्रश्न नंबर 2। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? इसका उत्तर है लाला झाऊलाल समझ गए थे कि अंग्रेज उन्हीं के लोटे के पानी से भीगा है और उसी लोटे से उसको चोट भी लगी है। अब अंग्रेज झगड़ा करेगा तथा उसके साथ आई भीड़ झगड़े से हर्षित होगी। प्रश्न नंबर 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया था और वह अजीब व्यवहार भी कर रहे थे ताकि उनकी योजना कामयाब हो जाए और अंग्रेज को उनकी योजना की भनक भी ना लगे। प्रश्न नंबर 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। इसका उत्तर है बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से किया था, जिसमें वो अपने पैसे बचाकर रखती थीं। प्रश्न नंबर 5। आपके विचार से अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। इसका उत्तर है अंग्रेज ने ये पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया क्योंकि उसको पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक भी था और वह मेजर डगलस को हीन भी दिखाना चाहता था। हीन मतलब नीचा दिखाना। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1। इस भेद का मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने ये बात किससे और क्यों कही, लिखिए। इसका उत्तर है उन्होंने ये बात झाऊलाल से कही क्योंकि उन्होंने पैसों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक में रखे पत्नी के पैसों से किया था और वह इस बात से लज्जित भी थे। साथ ही वह नहीं चाहते थे कि ये बात किसी भी तरह उनकी पत्नी के कानों में पड़े। प्रश्न नंबर 2। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। इसका उत्तर है बिलवासी जी की नींद इसलिए उड़ी थी क्योंकि उन्होंने पैसों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक में रखे पत्नी के पैसों में से किया था और साथ ही वह नहीं चाहते थे कि ये बात उनकी पत्नी को पता चले। प्रश्न नंबर 3। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। इसका उत्तर है झाऊलाल और उनकी पत्नी के बातचीत से हमें ये पता चलता है कि उनकी पत्नी को अपने पति की आर्थिक स्थिति ज्ञात थी और उन्हें अपने पति के वादे पर भरोसा नहीं था। तो देखिए बच्चों, इस समय क्या पता चल रहा है, जो झाऊलाल की वाइफ थी उनको पता था कि उनके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और फिर उन्हें ये भी पता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हम करेंगे क्या होता यदि। प्रश्न नंबर 1। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? इसका उत्तर होगा यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो उन्हें अपनी पत्नी के व्यंग्य और ताने से भरी हंसी झेलनी पड़ती या फिर उन्हें बिलवासी जी से पैसे उधार लेने पड़ते।
जो कि बिलवासी जी को भी मुश्किल में डाल सकता था। प्रश्न नंबर 2, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? इस प्रश्न का उत्तर होगा, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो झाऊलाल जी को शर्मिंदगी झेलने के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ता। प्रश्न नंबर 5, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? इसका उत्तर है, यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के सक्षम शर्मिंदा होना पड़ता। अब हम करेंगे पता कीजिए। प्रश्न नंबर 1, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आग से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? इसका उत्तर है, टूटते हुए तारे को उल्का कहते हैं। उल्का तथा ग्रह दोनों ही चमकते हैं। ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं जबकि उल्काओं की कोई निश्चित धुरी नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में आपने दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? तो बच्चों, ये दोनों ही कहानियाँ जो हैं वो हैं काल्पनिक। प्रश्न नंबर 3, अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसा ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। तो ये तो आप खुद से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? तो देखिए, बिलवासी जी ने जिस तरीके से करा था ना, वो तरीका एकदम गलत था। इस प्रश्न का उत्तर है, बिलवासी जी ने चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया, ये तरीका गलत है। दूसरी ओर बिलवासी जी ने एक अंग्रेज से झूठ बोलकर भी रुपयों का प्रबंध करा, ये भी गलत है। अब हम करेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, बच्चों प्रश्न नंबर 1 में आपको कहानी में से उन वाक्यों को चुनकर लिखना है जो आपको सबसे ज़्यादा अधिक मज़ेदार लगे। तो मैं यहाँ पे उन वाक्यों को लिख रही हूँ जो मुझे मज़ेदार लगे। आप उन वाक्यों को लिखना जो आपको मज़ेदार लगे थे। तो पहला वाक्य जो मुझे मज़ेदार लगा था वो है, अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। दूसरा, कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिल्लम रही हो। तीसरा, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2, तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको कहानी में से 5 मुहावरे चुनने हैं। आपको उनका अर्थ भी बताना है और उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो पहला मुहावरा है, चैन की नींद सोना। इसका अर्थ है निश्चित सोना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा, इम्तिहान ख़त्म होने के बाद बच्चे चैन की नींद सोए। दूसरा मुहावरा है, आँखों से खा जाना। इसका अर्थ है क्रोधित होना। और वाक्य प्रयोग आप करोगे, रिंकू की माँ ने रिंकू को ऐसे देखा जैसे वह उसको आँखों से खा जाएंगी। तीसरा मुहावरा है, मारा मारा फिरना। इसका अर्थ है ठोकरे खाना। वाक्य प्रयोग होगा, बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। चौथा, आग सेकने के लिए भी ना मिलना। इसका अर्थ है दुर्लभ होना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा, 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। फिर पांचवा मुहावरा है, डींगे सुनाना। इसका अर्थ है झूठ मूठ की तारीफ सुनाना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा, झाऊलाल जी ने अपनी पत्नी को खूब डींगे सुनाई थी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।